Hello students, today we are going to start a new chapter, application of derivatives of class 12th mathematics. This is part 1. In this video lesson we shall first learn geometric meaning or geometric interpretation of derivative of a function. Then we shall learn what does it mean by इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले हम जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है और ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का है और वो जो फंक्शन है लेट अस सपोज वो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया गया है। इस तरफ हम x ले लेते हैं और इस तरफ जो है y ले लेते हैं। ये y इस तरफ है और इधर x है। तो इसका जो ग्राफ है ये जो ब्लैक कलर लाइन दिख रही है ये इसका ग्राफ है, यानी इसका ग्राफ ये वाली लाइन है। और मान लीजिए कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू a पर, अगर x की वैल्यू a रखते हैं तो जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू आ रही है एफ ए। सिमिलरली x की वैल्यू जब हम रखते हैं a प्लस एच तो वैल्यू ऑफ y जो आ रही है वो आ रही है एफ ए प्लस एच। इस तरह से है। तो ये दो पॉइंट ग्राफ पर है, एक तो ये p पॉइंट है जो यहाँ पर है, इस लोकेशन पर है p पॉइंट, और एक ये q पॉइंट है इस लोकेशन पर है। और यदि मान लीजिए मैं एक p को q से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड pq। और यदि इस कॉर्ड pq का यदि मैं स्लॉप फाइंड आउट करना चाहूँ तो स्लॉप ऑफ कॉर्ड PQ, इस PQ का जो स्लॉप है वो हो जाएगा, सपोज इस PQ लाइन जो है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो उसका स्लॉप होगा। तो PQ जो कॉर्ड है वो x एक्सिस से उतना एंगल बनाएगी जितना कि यहाँ पर बन रहा होगा। तो ये एंगल लेट अस सपोज थीटा है। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द कॉर्ड विद द डायरेक्शन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका जो स्लॉप है वो हो जाएगा tan थीटा। अब ये tan थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा इस ट्राइंगल में QR डिवाइडेड बाई RP। तो ये हो गया QR डिवाइडेड बाई RP। अब ये जो QR कितना है तो हमें देखते हैं यहाँ पर जो QR है वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये x एक्सिस से लेकर Q पॉइंट कितना हाइट पर है वो डिस्टेंस, तो वो तो हो गई एफ ए प्लस एच। यहाँ से दिख रहा है एफ ए प्लस एच। उस एफ ए प्लस एच में से यदि मैं एफ ए को माइनस कर देता हूँ, इस एफ ए को माइनस कर देता हूँ तो दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट क्यू आर। ये जो क्यू आर है वो इसके इक्वल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इस एफ ए प्लस एच में से एफ ए को माइनस करने से आएगी। तो ये हो जाएगी आपकी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई आर पी। आर पी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस आएगी और ये टोटल डिस्टेंस a प्लस एच है, इसमें से इस a को हटा देंगे तो ये आ जाएगी h। ये हो गया स्लॉप ऑफ द कॉर्ड। अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, लिमिटिंग कंडीशन डिस्कस करता हूँ। ये जो h है, ये h सपोज दिस इज वेरी स्मॉल और h अप्रोचेज 0। जैसे जैसे h है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो q पॉइंट है वो धीरे धीरे p की तरफ अप्रोच करेगा। अब q पॉइंट p की तरफ अप्रोच करेगा तो जब q और p बहुत नज़दीक आ जाएंगे तो डेफिनेटली जो थीटा है ये भी चेंज होता जाएगा। और जब Q पॉइंट P के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो ये जो PQ कॉर्ड है, ये जो PQ कॉर्ड है वो वास्तव में देखा जाए तो कॉर्ड PQ विल चेंज इनटू टेंजेंट एट P। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। कॉर्ड PQ जो है वो ये इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, ये वाले टेंजेंट है, इस टेंजेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरा ये जो स्लॉप दिख रहा है यहाँ पर थीटा जो है, जो कॉर्ड का स्लॉप था वो इस टेंजेंट का स्लॉप हो जाएगा, जहाँ पर टेन साई क्या है, स्लॉप ऑफ द टेंजेंट है। तो ये धीरे धीरे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्लॉप ऑफ द टेंजेंट में, यदि h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0 है। तो यदि मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में h टेंड्स टू 0 कर देता हूँ तो ऐसी स्थिति में ये जो स्लॉप है ये टेन थीटा की जगह टेन साई हो जाएगा और टेन साई विल बी द स्लॉप ऑफ द टेंजेंट। थीटा धीरे धीरे
स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि ये साई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इसमें इस तरह से लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है उसको h से डिवाइड किया था, और ये पहले क्या था, कॉर्ड जो थी पी क्यू उसका स्लोप था। लेकिन जैसे जैसे हम इसको h को 0 की तरफ अप्रोच कराते हैं तो ये टेन साई में कन्वर्ट हो गया था, और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जो स्लोप है वो हमें पता लग गया। और इस वाला पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए है, एट ए है, तो इसको मैं एफ डैश ए लिख सकता हूं, या सिंपली यूं भी कर सकते हैं कि डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव ले लें x के रिस्पेक्ट में और फिर x की जगह a पुट कर दें, वो एफ डैश ए को डिनोट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो एफ डैश ए होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टेन साई दिख रहा है, ये टेन साई, दिस टेन साई इज इक्वल टू एफ डैश ए हो रहा है, टेन साई इज इक्वल टू एफ डैश ए। अब ये जो थ्योरी पार्ट हमने किया है इसको यहाँ समराइज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ग्राफ है और इस तरफ x और इस तरफ y, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और इस पर मान लीजिए कहीं पर भी एक पॉइंट में कंसिडर करता हूँ, लेट अस सपोज पॉइंट P, और वहाँ यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो जो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, लेट अस सपोज 10, वो जो एंगल है वो साई है। तो ये जो 10 साई है दिस विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी dy बाई डी एक्स जो आ रहा है, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स ही है, ये जो पार्ट है ये क्योंकि एफ एक्स वाई होता है तो dy बाई डी एक्स ही हो गया, और कहाँ पर एट x इज इक्वल टू a। तो ये सपोज ये पॉइंट P जो है यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट P के, वो कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है a कोमा एफ ए है। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट A हुआ, तो ये जो dy बाई डी एक्स निकल रहा है, यानी इसका इस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करके यदि x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं, x की जगह a पुट कर देते हैं और y की जगह एफ ए पुट कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है कि डेरिवेटिव का मीनिंग ग्राफिकली क्या होता है, वो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। तो ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्लोप ही होता है। किसी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी पॉइंट पर यदि हम स्लोप निकालना है तो पहले उस जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लें, और उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं ये जान लेते हैं। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं इधर, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू है, जो हाइट ऑफ द ग्राफ है, देखिए y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जो जो हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं पर ये कांस्टेंट भी हो रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर भी पर्टिकुलर दो पॉइंट लेता हूँ, सपोज ये लिया मैंने, सपोज ये x1 है और ये सपोज x2 है। तो ये जो x2 सपोज मैंने क्या ले लिया, x2 इज ग्रेटर देन x1 ले लिया, तो डेफिनेटली जो fx2 है वो ग्रेटर देन fx1 ही होगा। हाँ, कभी कभी ये इक्वल भी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में हो रहा है। कभी कभी बीच में ये दो पॉइंट जो है वो क्या हो सकते हैं कि सपोज यहाँ x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं कि जो हाइट है वो एक जैसी आ जाए। और लेकिन ये कभी भी जो अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो या तो fx2 की वैल्यू ग्रेटर देन fx1 रहेगी या उसके इक्वल हो जाएगी, जैसे यहाँ इक्वल हो रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल व्हेनेवर x इंक्रीजेज। जैसे जैसे x इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ y इंक्रीज होती जा रही है, या तो इंक्रीज होती जा रही है और या फिर कांस्टेंट रह रही है, तो ऐसे को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ देखें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखूँ कहीं पर भी दो पॉइंट लेता हूँ x1 और x2, तो अगर x2 ग्रेटर देन है x1 के, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो fx2 है ये ऑलवेज ग्रेटर देन fx1 ही आ रहा है। ये x1 x2 इसके जो डोमेन है, फंक्शन के डोमेन में कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेते हैं और x2 सपोज ग्रेटर देन x1 है, तो fx2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन एट x2 एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x1। ये हमेशा रहेगा, इक्वल टू नहीं, स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी रहेगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी त्यों त्यों वैल्यू ऑफ द फंक्शन या वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी ही, ये बढ़ ही रही है लगातार, कहीं कांस्टेंट भी नहीं रह रही है। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और देखिए ये जो फंक्शन देख रहे हैं आप, इसमें वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वैल्यू ऑफ वाई है वो घटती जा रही है, कहीं कहीं पर कांस्टेंट भी रह रही है लेकिन वैल्यू लगातार घटती जा रही है या कांस्टेंट है, तो ऐसे को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि वैल्यू लगातार घटती जाती है तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें भी हम देखें तो अगर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज x1 x2, और मैं कहूं कि जो x2 है ग्रेटर देन x1 लिया यहाँ पर, और यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कम आ जाती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 इसके कंपेरिजन में, ये तो fx1 है और ये जो वैल्यू है ये fx2 है, तो fx2 कम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस वाले केस में इक्वल टू भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर इक्वल टू भी होता है, वैल्यू ये अनइक्वल होने के बावजूद भी, x1 x2 अनइक्वल होने के बावजूद भी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इक्वल भी आ सकती है। तो इक्वलिटी का साइन है तो समझ लेना कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है यानी या तो लेस देन या ग्रेटर देन, तब वो लेस देन की कंडीशन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इस पूरे इंटरवल में आप देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए कि मैं इस पूरे इंटरवल को कंसीडर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कंसीडर करता हूँ, तो इस पूरे इंटरवल में हम देख रहे हैं कि कभी तो वैल्यू ऑफ वाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, अब यहाँ डिक्रीज होना शुरू हो गई, फिर डिक्रीज हो रही है, अब यहाँ से वापस इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे कि इस पूरे होल इंटरवल में ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है। लेकिन हम इसमें अगर सब इंटरवल कंसीडर करें, सपोज मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल कंसीडर करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस पूरे इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो अगर किसी बड़े इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, लेकिन इस छोटे इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ग्राफ, इसमें वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीज होती जा रही है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अदरवाइज यदि मैं पूरे होल इंटरवल को कंसीडर करता हूं तो उस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है। अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम की मदद से हम वो इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। सपोज कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस तो है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। ऐसे फंक्शन, वो फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। यानी इस ओपन इंटरवल का कोई, यहाँ ओपन इंटरवल का मतलब हुआ है कि इंटीरियर, इस इंटरवल ए बी के इंटीरियर में कोई पॉइंट है एक्स, उस पर यदि मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं और एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाती है, तो मैं कहूंगा कि उस पर्टिकुलर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यदि मान लीजिए मैं यहां से इस पार्ट को हटा देता हूं, अगर मान लीजिए कि ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, इस पार्ट को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, तो यहां पर मुझे एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एफ इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में यदि प्रत्येक एक्स के लिए जो इंटीरियर पॉइंट का कोई भी इस इंटरवल के इंटीरियर में कोई भी पॉइंट में लूं और वहां पर अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होती है, तो उसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा यदि उस इंटरवल के इंटीरियर के किसी भी पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है और इक्वल टू 0 रहेगी जब हम डिक्रीजिंग में थोड़ी स्लैक इनइक्वलिटी है, लेस देन और इक्वल टू, और इंक्रीजिंग में भी स्लैक इनइक्वलिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब है कि फिर इक्वल टू हटा देंगे, हम ग्रेटर देन ही लगा देंगे, और उस पर्टिकुलर इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा यदि उसके प्रत्येक पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है। तो ये थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बता पा रही है कि डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल लेते हैं, तो फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे और फिर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर लेंगे
और उसको सोल्व करने से हमें पता लग जाएगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 है। इससे हमें पता लग जाएगा कि वो कौन कौन सा इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि हम बता पाते हैं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हम बता पाएं कि ये थ्योरम जो है हमारे किस तरह से काम की है। मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। शो दैट f(x) इज strictly increasing on the set of real number, और सेट ऑफ रियल नंबर का जो कलेक्शन है उसको अपन आर कहें। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जिस क्लोज इंटरवल की हम बात कर रहे थे या ओपन इंटरवल की बात कर रहे थे, वो इंटरवल यहाँ पूरा का पूरा ही जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, और हमें पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के हर पॉइंट पर हमें देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। और हर पॉइंट पर देखने का मतलब यही है कि हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरम में कहती है कि पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और वो डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 है, यदि डेरिवेटिव x की हर वैल्यू के लिए, x की जो हर वैल्यू मतलब यहाँ क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये जो क्लोज्ड इंटरवल है वो पूरा का पूरा आपको सेट ऑफ रियल नंबर हो गया है। तो सेट ऑफ रियल नंबर के हर पॉइंट यानी कि हर रियल नंबर के लिए f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि इस पूरे इंटरवल में जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है, पूरे इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसमें हमें बस यही करना है कि जो फंक्शन है पहले तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये जो फंक्शन दे रखा है f(x) जिसको मैं y कह देता हूँ, और इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर मैं ये इंश्योर कर लेता हूँ तो ये हमेशा ही इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ dy/dx पहले तो, और ये आ रहा है 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये इस तरह से आ रहा है। और इसमें जो है इसको मैं इसमें यदि मान लीजिए मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन रहा है x² माइनस 2x प्लस 4, और ये जो पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को मैं थोड़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, आधा किया तो -1 है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, तो 1 को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है इसको मैं होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये 3x - 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 है और प्लस 4 है। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ x - 1 होल स्क्वायर, ये -3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स ऑफ x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो x - 1 का जो होल स्क्वायर होता है ये x की हर वैल्यू के लिए नॉन नेगेटिव होगा, यानी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव है तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 हो सकता है। अब यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तब भी ये स्थिति रहनी है, और यदि 3 टाइम्स ऑफ x - 1 के होल स्क्वायर में यदि मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो लेकिन ये तो y है, ये आपका dy/dx है। तो ये जो dy/dx है ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया है तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया। और यहाँ हमने पढ़ा है वो ये था कि f डैश x यानी dy/dx, अगर dy/dx इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है और ये x की हर वैल्यू के लिए है, चाहे x कोई सा भी हो, तो dy/dx यदि ग्रेटर देन 0 है यानी कि d ऑफ, यानी यहाँ हमारा जो कंक्लूजन है वो ये हो गया कि जो f डैश x है इज ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये यहाँ कंक्लूजन आ रहा है हमारा यहाँ से, और ये कंक्लूजन ये इंडिकेट करता है कि जो f(x) है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R
सेट ऑफ रियल नंबर आर में ये जो फंक्शन है वाई एफ एक्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है, क्योंकि उस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमें मिल रही है। वो इंडिकेट करती है कि ये फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ होता है और इस तरह का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्राफ इस तरह का होगा। तो यहाँ यदि मैं किसी भी पॉइंट पर यदि स्लॉप बनाता हूँ तो ये जो स्लॉप आएगा ये थीटा हमेशा एक्यूट होगा, और एक्यूट होगा तो ये जो टेन थीटा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, लेकिन टेन थीटा तो स्लॉप ही होता है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। तो जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ एफ एक्स इंक्रीजिंग हुआ। आप देख रहे हैं ग्राफ में फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यदि मान लीजिए कि मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है और उसके किसी पॉइंट पर यदि मैं स्लॉप बनाता हूँ, किसी पॉइंट पर यदि मैं स्लॉप बना रहा हूँ तो डेफिनेटली जो टेंजेंट बना रहा हूँ तो टेंजेंट का जो स्लॉप होगा, यहाँ जो स्लॉप होगा डेफिनेटली ये थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और यदि ऑब्ट्यूस एंगल है तो टेन थीटा नेगेटिव हो गया। और हम जानते हैं कि टेन थीटा तो स्लॉप ऑफ दी फंक्शन ही है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। लेकिन एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हो रहा है और यहाँ देख रहे हैं हम एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ डिक्रीजिंग होता है वहाँ वहाँ स्लॉप नेगेटिव आ रहा है, यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव है, और जहाँ जहाँ स्लॉप पॉजिटिव आ रहा है वहाँ वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये जो थ्योरम है वो थ्योरम हम ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं कि क्यों काम कर रही है। और यदि मान लीजिए कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पर यदि मैं स्लॉप देखूंगा तो स्लॉप तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो स्लॉप जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो तीसरा जो पार्ट है वो भी हमारे समझ में आ रहा है कि यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट है, कोई फंक्शन यदि मान लीजिए कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में स्लॉप जीरो हो रहा है, क्योंकि थीटा जीरो हो रहा है तो स्लॉप जीरो हो रहा है, तो एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो एफ एक्स कांस्टेंट आ रहा है। और यदि मान लीजिए कि वो इंक्रीजिंग है तो स्लॉप यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि थीटा एक्यूट है, स्लॉप पॉजिटिव आ रहा है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो रहा है। और यहाँ जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उस वाली कंडीशन हम देख रहे हैं कि थीटा ऑब्ट्यूस है, और इसका मतलब स्लॉप जो है नेगेटिव हो गया है। स्लॉप नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आ रहा है तो एफ एक्स क्या है, यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हम ये थ्योरम है, ये जो थ्योरम है वो थ्योरम हम यहाँ इस एग्जाम ये जो मैंने ज्योमेट्रिकली बताया उससे भी समझ में आ रही है कि थ्योरम क्यों काम करती है। तो ये तरीका रहेगा, हम कोई भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो डेरिवेटिव यहाँ इस पर्टिकुलर केस में चूंकि हमें बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन है जीरो से या पॉजिटिव है, ये देखना पड़ेगा। और ये हम इंश्योर कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमेशा ये पार्ट कुछ ऐसा है कि ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव रहेगा, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इन सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो इस तरह का ले लेते हैं। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, और जो इंटरवेल है वो दे दिया है 0 टू 2 पाई का जो इंटरवेल है उसमें हमें इसको कंसिडर करना है। और क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवेल विदिन 0 टू 2 पाई। ये 0 टू 2 पाई जो है उसके अंदर में हमें जो इंटरवेल्स फाइंड आउट करने हैं, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन कौन सा इंटरवल है जहां ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट हमें कंसिडर करना है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां कहां है वो हमें बताना है। और यदि हम थ्रू आउट पूरा इंटरवल कंसिडर करेंगे
और किसी पार्ट में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द इंटरवल में तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये बताना है कि कौन से इंटरवल में, कौन से सब इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल का कौन सा पार्ट यदि हम कंसिडर करें ताकि वो उस पर्टिकुलर में तो डिक्रीजिंग हो जाए, उस दूसरे कोई पर्टिकुलर सब इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, ये हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने का तरीका वो ये कि हमें इंटरवल ढूंढना है जहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इसकी कंडीशन होती है कि वहाँ डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होता है। तो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, पहले उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर एफ डैश एक्स, इसका हो गया माइनस साइन एक्स। अब ये जो माइनस साइन एक्स है ये नेगेटिव होना चाहिए। पहला वाला पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब है कि जो माइनस साइन एक्स है दिस शुड बी लेस देन जीरो, ये कंडीशन है। तो माइनस साइन एक्स लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि जो साइन एक्स है शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इस पूरे 0 to 2π वाले इंटरवल में देखना पड़ेगा कहाँ ये साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें पता है साइन पॉजिटिव इस और यहाँ होता है, तो इसका मतलब हुआ कि अपना जो एक्स है ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, यहाँ से देख सकते हैं हम। जो क्वाड्रेंट है अपना 0 से π/2, फिर यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ वापस 2π होता है। तो 0 to π/2 और π/2 से पाई, यानी कि x की वैल्यू, साइन एक्स वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहाँ रहेगी, हम यहाँ समझ सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक। ये जो इंटरवल दिख रहा है इस पूरे इंटरवल में x जो है वो 0 से पाई के बीच में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि वहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये वो इंटरवल है जिस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन हमने अप्लाई करी है। ये जो एफ डैश एक्स नेगेटिव लिखा है, इफ एफ इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन हम ये लिख पा रहे हैं। और तो ये कंडीशन आ रही पहले वाले की। तो दिस इज द इंटरवल वेयर फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसी तरह से यदि मान लीजिए मुझे पता लगाना है कि वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। तो वहां पर एफ एक्स दे रखा है कॉस एक्स और इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हमें जो चाहिए वो ये कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, या पूरा लिख देता हूं, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और यदि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और ये तभी हो पाएगा जब साइन एक्स नेगेटिव हो। और साइन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है और यहाँ 3π/2 है। यहाँ पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ पॉजिटिव होता है, ये दो जगह नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ हुआ, इससे हमें पता लग रहा है कि x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2π तक का जो इंटरवल है इसमें ये हो रहा है। तो अब यहाँ हमें पता लग गया कि जो फंक्शन है, यहाँ लिख देते हैं फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं इंटरवल, और यहाँ लिख देते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो फंक्शन है हमारे पास cos x, इंटरवल लिया था 0 से पाई, फिर फंक्शन था हमारे पास cos x, इंटरवल था पाई से 2π। अब पहले वाले इंटरवल में तो हम देख रहे थे कि इस वाले में तो इंक्रीजिंग हो रहा था और इस वाले केस में डिक्रीजिंग हो रहा था। तो हमने वो इंटरवल फाइंड आउट कर लिया है जिसमें वो इंक्रीजिंग है और जिसमें वो डिक्रीजिंग है। तो 0 से पाई तक के इंटरवल में तो ये कोसाइन फंक्शन डिक्रीजिंग है, और पाई से 2π तक का जो इंटरवल है उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से जो है ये थ्योरम हमारे काम की है। थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें करना ये है, फिर से बता देता हूँ, कि पहले जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है, और अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ढूंढना है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, और उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी इन दी डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो वैल्यू आएगी एक्स की, यानी कि एक इंटरवल मिलेगा हमें, वो इंटरवल ये बताएगा कि यदि एक्स की वैल्यू उस इंटरवल में रहती है तो एफ एक्स जो है वो हमेशा उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें जो भी डेरिवेटिव निकलता है उसको नेगेटिव के इक्वल करना है, यानी कि डेरिवेटिव इज लेस देन 0 लेकर उसको सोल्व करना है, और उस इनइक्वलिटी से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो ये बताएगी कि उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एक्स उसमें जो फंक्शन है
वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर हमें केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करनी है तो फिर हम जो है यहाँ इज लेस देन और इक्वल टू का साइन भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से इंटरवल में होता है वो हम पता लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने एक तो जाना कि डेरिवेटिव जो है उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। दूसरा, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की मदद से हम ये भी जानने में सक्षम हो पाए कि कौन कौन सी जगह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन सी जगह डिक्रीजिंग होगा और कौन सी जगह वो कांस्टेंट होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग उस जगह होगा जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और फंक्शन डिक्रीजिंग वहां होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। और किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कि हर पॉइंट पर यदि डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है यानी जीरो हो रहा है तो हम कह देंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वहाँ वो कांस्टेंट है। और फिर हमने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो हम वो इंटरवल फाइंड आउट करने में इच्छुक हैं जहाँ वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो इसका तरीका ये हुआ कि हम जो भी फंक्शन हमें दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, और डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो रखकर सॉल्व करते हैं तो हमें वो इंटरवल मिलेगा जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है। और डेरिवेटिव को लेस देन जीरो सेट करके यदि सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन मिलता है तो वो इंटरवल होगा जहाँ पर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ग्रेटर देन जीरो रख के सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव को तो हमें वो इंटरवल मिलेगा जहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव को लेस देन जीरो के इक्वल लिख के सॉल्व करेंगे तो फिर जो इंटरवल हमें मिलेगा उस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और यदि मुझे केवल स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करनी है, डिक्रीजिंग की बात करनी है तो इक्वल टू लगा देंगे, लेस देन इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और यदि केवल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना है, नहीं है, केवल इंक्रीजिंग है, तो जो डेरिवेटिव है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका रहेगा हमारा किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इंटरवल को हम कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए ये तरीका हम फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।